राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में एक सुनार रहता था। वो बहुत गरीब था। पहले तो उसके पास काफी धन था, परंतु जब उसने सेठ करोड़ी मल के 8 लाख रुपए के हार में गड़बड़ कर दी, तब से सेठ करोड़ी मल उससे नाराज हो गया और गांव वालों का उसके ऊपर से विश्वास हट गया। उन्होंने उससे अपने गहने बनवाने बंद कर दिए, जिसके कारण उसकी दशा काफी दीनहीन हो गई। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती गई और अंत में वो इतना गरीब हो गया कि उसके घर में एक समय ही चूल्हा जलता था। उसके पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। वो ब्राह्मण कथा आदि सुनाया करता था, जिससे उसे सारे लोग पंडित जी कहकर पुकारते थे। पंडित जी के नाम से वो बहुत मशहूर था। एक दिन दोनों ने सोचा कि अब कहीं हमें कमाने चलना चाहिए, जिससे कि घर का पालन पोषण हो सके। ऐसा विचार करके वे शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक अच्छा स्थान देखकर अपना अड्डा जमा लिया। सुनार तो गहनों का लेन देन करने लगा और पंडित जी अपने पोथी पत्र फैलाकर बैठ गए। अब दोनों ने महीने भर में खा पीकर कुछ पैसे कमाए। इसी प्रकार उन्होंने 6-7 महीने में ही अच्छी कमाई कर ली और कई हजार रुपए बचा लिए। जब 6-7 महीने हो गए तो सुनार ने कहा, पंडित जी, अब तो हमें अपने गांव चलना चाहिए। अब तक बहुत कमाया, अब घर चलना चाहिए। आपको चलना है या नहीं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई, मुझे तो जाना नहीं है, तुम चले जाओ, परंतु ये मेरे 5,000 रुपए मेरी पत्नी को दे देना। ये कहकर पंडित जी ने सुनार को 5,000 रुपए दिए और एक सरकारी कागज मंगवाकर उस पर सुनार से लिखवा लिया कि पंडित जी ने मुझे 5,000 रुपए अपनी स्त्री को देने के लिए इस तारीख को दिए हैं। यदि मैं इन रुपयों को उनकी पत्नी को ना दूं तो वो मुझसे 10,000 रुपए ले लेंगे। ये लिखवाकर पंडित जी ने सुनार के हस्ताक्षर कराए और कागज को अपने पास रख लिया। इसके पश्चात सुनार चला गया। वो घर पहुंचा तो उसने 10,000 रुपए अपनी पत्नी को दिए और सब हाल सुनाकर कहा कि इसमें से 5,000 रुपए पंडितानी को दे आओ। ये रुपए चलते समय पंडित ने उसके लिए दिए हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम ये रुपए पंडितानी को क्यों देते हो? पंडित आकर हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी लेगा। सुनार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में उसने पंडित जी के रुपए भी अपने पास रख लिए। जब पंडितानी ने सुना कि सुनार अपने घर पर आ गया है तो वो दौड़ी दौड़ी आई। उसने सुनार से पूछा कि पंडित जी ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा, वे अभी 2-2.5 महीने बाद आएंगे। पंडितानी बेचारी चुप होकर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद फिर वो आई और पूछा कि पंडित जी की कोई चिट्ठी तो नहीं आई। यद्यपि पंडित जी की एक चिट्ठी आई थी, कुशल क्षेम के लिए रखा था कि रुपए तो पंडितानी को मिल ही गए होंगे, अब मैं 2 महीने बाद वापस आ रहा हूँ। लेकिन सुनार ने वो चिट्ठी नहीं दिखलाई, क्योंकि इससे उसके भेद खुलने का डर था। अब पंडितानी तथा उसके बच्चे भूखे मरने लगे। कभी कभी पंडितानी पंडित जी का हाल चाल सुनार से पूछने आ जाती, लेकिन उसे टका सा जवाब मिलता। 2 महीने बाद पंडित जी एक दिन 25,000 और कमाकर घर लौटे। इधर सुनार भी 20-25 हजार गांव में ही पैदा कर चुका था। पंडित जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने लड़के को पुकारा। उसकी पत्नी समझ गई कि पंडित जी आ गए हैं। उसने झट से दरवाजा खोला। पंडित जी बड़े ही हट्टे कट्टे हो गए थे। शहर में उन्हें अच्छा खासा खाना पीना मिलता था, लेकिन जब वे अपने घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चों की बड़ी बुरी हालत हो रही है। कपड़े और शरीर तो इतने गंदे दिखाई दे रहे हैं कि मानो अभी धूल में लौट कर आए हों। घर की ऐसी बुरी हालत देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, घर की ऐसी हालत क्यों हो रही है? उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो वहां पर सोच लिया था कि मैं घर की कोई सुध ही नहीं लूंगा, चाहे जो हो जाए। जब घर के सारे स्त्री बच्चे मर जाएंगे तब घर लौट के जाऊंगा और घर में अकेला आराम करूंगा। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, कैसी बातें करती हो?
मैंने तो मित्र सुनार के हाथ 5,000 रुपए और एक चिट्ठी भी तुम्हारे लिए भेजी थी। पत्नी ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? रुपए कहाँ भेजे थे? 5,000 रुपए और चिट्ठी? क्या? मुझे तो एक पैसा और कागज का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। पंडित जी को शक हुआ कि कहीं सुनार ने चिट्ठी और रुपए दबा तो नहीं लिए। वो झट से अपनी पत्नी को लेकर सुनार के यहाँ पहुंचा। सुनार ने पंडित को देखते ही समझ गया कि ये रुपयों के बारे में कुछ कहने आया है। पास आने पर सुनार बोला, राम राम पंडित जी, कहो कैसे आना हुआ? पंडित जी ने राम राम कहते हुए कहा, क्यों भाई, तुमने रुपए और चिट्ठी तो बिल्कुल दबाकर ही रख ली। सुनार ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, कैसी चिट्ठी और कैसे रुपए? पंडित जी ने झट से वो कागज जिस पर शर्त लिखी हुई थी दिखलाया, लेकिन सुनार बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझसे रुपए ऐंठना चाहते हो। पंडित समझ गया कि ये ऐसे रुपए नहीं देगा। वो वहां से सीधे कोतवाल पहुंचा और कोतवाल साहब से कहा कि उस सुनार ने मेरे 5,000 रुपए दबा लिए हैं, मेरे रुपए मुझे दिलाने की कृपा करें। इतना कहकर उन्होंने वो शर्त वाला कागज कोतवाल को दिखाया। कोतवाल ने कागज देखा तो उसे विश्वास हो गया कि रुपए पंडित ने सुनार को दिए थे। वह उसी समय 2 सिपाही लेकर पंडित जी के साथ चल दिया। जब वे चारों सुनार के घर पहुंचे तो वो सिपाहियों और कोतवाल को देखकर बहुत डर गया। उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन उसे झट से एक सिपाही ने पकड़ लिया। कोतवाल ने सुनार से पूछा, पंडित जी के रुपए कहाँ हैं? सुनार ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा, कैसे रुपए? कोतवाल ने वो कागज दिखाया और कहा, देख, ये रहा रुपए का प्रमाण। सुनार उसे देखकर बोला, ये बिल्कुल झूठा है। कोतवाल ने जब ये सुना तो उसने बगल में से कोड़ा निकालकर तड़ाक से सुनार को जमा दिया और कहा, और ये हस्ताक्षर किसके हैं? ये सुनार की मोहर किसने लगाई? कोड़ा पड़ते ही सुनार चीखता हुआ बोला, सरकार, सच कह रहा हूं, मैंने रुपए नहीं लिए। इतने में एक सिपाही उसके कमरे में से एक चिट्ठी उठा लाया और कोतवाल को चिट्ठी देते हुए बोला, देखें हुजूर, ये किसकी चिट्ठी है? कोतवाल ने चिट्ठी लेकर पढ़ी। ये वही चिट्ठी थी जिसे पंडित ने सुनार को दी थी। कोतवाल ने उसे पढ़कर कहा, देख, दूसरा प्रमाण ये रहा, या तो सारे रुपए लाकर दे, नहीं तो इतनी मार लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। इस बार सुनार डर गया। उसने झट से 10,000 रुपए लाकर पंडित को दे दिए, लेकिन कोतवाल ने कहा, अभी 2,000 रुपए और सजा के पंडित को दे। आखिरकार उसने 2,000 रुपए और लाकर पंडित को दे दिए। पंडित खुश होकर अपने घर चला गया। कोतवाल सुनार को हथकड़ी पहनाकर जेल ले गया। उसे 1.5 वर्ष की सजा हो गई। कुछ ही दिनों में उसके घर का बचा खुचा धन भी समाप्त हो गया और उसकी पत्नी को मांग मांग कर अपना गुजारा करना पड़ा। बेईमानी का यही नतीजा होता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।